नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ डोज में आज 34 नंबर का डोज, जिसमें मिक्सर के फिर से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, यानी कि बेहतरीन कंसेप्ट पे अपने क्वेश्चन देने वाले हैं। आप सभी के लिए ये सीरीज जो है ना, बिल्कुल रामबाण यानी अच्छे अच्छे कंसेप्ट का रिवीजन हम करवा पा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं, क्योंकि काफी लोग शुरुआत से देख के ही चले जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ये शानदार, तीसरा क्वेश्चन ये शानदार, चौथा क्वेश्चन और शानदार, पांचवा क्वेश्चन साथी और भी गजब का, छठा क्वेश्चन ये रहता है। टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको हर एक कंसेप्ट को और अप्रोच के साथ सिखाऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या कहता है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात इतना है। 300 ml पहले का मिश्रण 50 ml पानी को मिलाया जाता है। पहले का मिश्रण में 50 ml पानी को मिलाया जाता है, तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। एक्स का मान बताओ। सती आप एक कंसेप्ट जो तैयार रखना, कंसेप्ट ये कहता है, अगर आपने पानी मिलाया है, सपोज दैट आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, आपने इस पे वाटर ऐड ऑन किया है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना, ये मिल्क यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, मिल्क यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि मिल्क की यहाँ पे भी जितनी क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे भी होगी। ठीक है, सपोज दैट आगे मैं चल के यहाँ पे इसको मिला दूं, यहाँ पे मैं आपके सामने मिल्क मिला दिया, तो अब जो आएगा मिल्क चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। समझ रहे हो बात? अभी क्वेश्चन से और क्लैरिटी हो जाएगी। ये हमारे पास एसिड है और एक वाटर है। एसिड वाटर का अनुपात जो है वो 1:x है। बोलोगे बात क्लियर है? 300 ml है ये टोटल जो है ना, ये 300 ml का है। मिश्रण में 50 ml पानी मिलाया, मैंने क्या मिलाया? पानी। वो भी कितना? 50 ml, ये 50 है, पानी मिलाया। तो एसिड और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:5। 2:5 हो गया। अब देखो, अगर यहां पे तो हमें रेशियो पता नहीं है, एक्स की वैल्यू रेशियो ही बतानी है, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पे टोटल 300 था, 50 मैंने पानी मिला दिया, तो ये जो बॉक्स में 2:5 है, टोटल कितने का हो जाएगा? बोलोगे 350 का। यानी हम ये कह सकते हैं 7 यूनिट की वैल्यू 350 है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250। यानी कि ये अगर 250 है, इसमें 50 एड ऑन होके आया है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 200 रहा होगा। ये 100 जितना यहाँ पे है, यही 100 यहाँ पे भी रहा होगा भाई, क्योंकि मैंने कहा ना, एसिड में कोई छेड़खानी नहीं हुई, छेड़खानी वाटर में हुई है, तो एसिड को बराबर रखेंगे। आपसे यही रेशियो पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इस प्रकार से इसका जवाब आप आंसर ए कर सकते थे। ठीक है, बढ़े दोस्त आगे। देखो, आगे प्रश्न ये लिखा हुआ है, ये एक अच्छा प्रश्न है। यहां से आप काफी कंसेप्ट सीख सकते हो, यानी कि आप कैसे कंसेप्ट को सीखोगे। यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 ml वाले एक्स बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिला दिया गया, परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो x:y बताओ। सती समझना मेरी बात को, ये एक बीकर है 1:4 का, एक दूसरा बीकर है हमारे पास 3:17 का। ठीक है, ये 2 बीकर हैं। इसमें जो है टोटल क्वांटिटी कितने की है? 100 ml की है। इसमें जो है साथी टोटल क्वांटिटी कितने की है? 200 ml की है। इसका हम x लीटर लेते हैं, इसका हम y लीटर लेते हैं, फिर मैं दोनों को मिक्सिंग करा दिया, एक हमारे पास ये कंटेनर बन गया। इसमें जो मिल्क और अम्ल और पानी होता है वो 19:91 होता है। समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? बोलोगे हाँ ठीक। देखो, ये 100 लीटर है, अगर 4:1 के अनुपात में है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। हम कहें इसमें ये हमारे पास एसिड है, इसको लिख देते हैं एसिड, और ये हमारे पास वाटर है। ठीक, तो हम कहें एसिड कितना होगा, वाटर कितना होगा, एग्जैक्ट क्वांटिटी लिखने जा रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये हमारे पास 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80 लीटर। यहाँ पे 17 3 कितना हो जाएगा? 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितना है? 200 ml। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यानी ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 170। हमसे कहा है पहले वाले का x लेना है और इसका y लेना है। लिखा ना, पहले वाले x बीकर को इसका x बीकर मिलाना है, और ये y बीकर में अपने पास मिला दिया गया 200 ml वाले y बीकर में। बताओ x और y किस अनुपात में लिए गए? कहने का मतलब तो यही है। मैं कहा इसका आप गुणा करा लो, कितना हो जाएगा? 20x प्लस, क्योंकि एसिड में से एसिड जोड़ोगे
तो 30y हो जाएगा बटे का, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80x, और ये हमारे पास 170y। देखो एसिड में से एसिड जोड़ा, वाटर में से वाटर जोड़ा। अब एसिड और वाटर का अनुपात कितना हो गया 19:91। बताओ ज्यादा मुश्किल लगा? नहीं ना। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जीरो सब जगह से कॉमन लेके आप काट लो। ये 91 गुणा का 2 कराएंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 91 गुणा 182, 182 19 अट्ठे 152, 182 में से 152 जाएगा कितना बचेगा 30x बच जाएगा। इधर आओ, 91 गुणा 3 कराएंगे 270, 270 3 273, और 19 गुणा 70 कराएंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 19 सत्ते 133 13, और 19 से कम 19 हो जाएगा 32। 323 में से 273 घटाएंगे कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50y। तो यहां से जीरो कट जाएगा। x बटे वाई कितना निकल आया, बोलोगे x बटे वाई जो निकल आया ना 5/3 निकल के आया, तो ये 5/3 इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको कैसे लिखना है वो मैंने सिखा दिया, आप इसको ऐसे लिखो। समझ में आ गया ना कंसेप्ट ना क्या कह रहा है। बढ़े आगे, फिर आगे देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हम मिश्रण में दूध का x लीटर जोड़ते हैं तो यह इतना बन जाता है। हम मिश्रण में 50 लीटर पानी डालते हैं तो यह अनुपात तो बन जाता है। x की वैल्यू बताओ क्या होगा। हमारे पास साथी क्या है, मिल्क है, वाटर है, वो भी 1:3 के अनुपात में। हमने सबसे पहले मिल्क जोड़ा x लीटर का, तो अनुपात कितना बन गया 7:15। समझना मेरी बात। फिर हमने 50 लीटर पानी ऐड कर दिया तो अनुपात कितना बन गया 2:5 का। आपको मैंने एक चीज बताई है, आप जिसको ऐड ऑन कर रहे हो उसको तो आप छोड़ दो, लेकिन जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई वो रेशियो बराबर होगा। जैसे यहां पे पीछे से चलो, नीचे से, यहां पे आप देखो मिल्क और मिल्क में कोई छेड़खानी नहीं हुई, इनको बराबर करेंगे तो यहाँ 7 का गुणा, यहाँ पे 2 गुणा, रेशियो में दोनों तरफ गुणा कराते हैं, यहाँ 7 का तो यहाँ पे 2 का। अब साथी आप देखो, यहाँ मिल्क में तो मैंने छेड़खानी करी लेकिन वाटर में से कुछ नहीं किया, तो वाटर बराबर करेंगे ना, 15 गुणा 2 30, 30 बनाने के लिए यहाँ पे 10 का गुणा, यहाँ पे भी 10 का गुणा। अब आप देखो x कितना यूनिट का हो गया, 10 था 14 हो गया, x बराबर कितना 4 यूनिट। आप इधर देखो ये कितना है 30 35 यानी 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो यही आपसे x का मान पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया होगा ना ये कंसेप्ट, समझ में आ गई बात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा सा प्रश्न। एक बर्तन में दूध पानी से इतना कम है, यानी अगर मैं कहूं मिल्क और वाटर, दूध पानी से 60% कितना होता है 3/5। अगर हमारे पास 5 दूध है, 5 में से 60% कम है ना, अगर 5 दूध है तो 3 कम, यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 कम, 2 हो जाएगा। x लीटर दूध को दूध और पानी के मिश्रण में मिलाया जाता, मैंने क्या मिलाया, दूध को मिलाया, वो भी x लीटर। ये अनुपात कितना हो गया 3:5 हो गया, ठीक। y लीटर मैंने पानी निकाला, अब की बार मैं y लीटर पानी निकाल रहा हूं, पानी निकाला तो यह अनुपात कितना हो गया 7:10 हो गया, ये बात भी सत्य है। फिर कहा 30 लीटर दूध मैंने फिर से डाल दिया, 30 लीटर दूध मैंने फिर से डाल दिया, दूध और पानी का नया अनुपात कितना हो गया 4:5। आप बैकवर्ड सॉल्व करते चलो, आपका दिमाग खुलता जाएगा क्या करना है, लेकिन रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ये चीज देखो, बताओ यहाँ पे हमने क्या मिलाया साथी, कहोगे यहाँ पे मैंने मिलाया है मिल्क, देखो मिल्क मिलाया है, वाटर सेम होना चाहिए, वाटर सेम के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कराएंगे और यहाँ पे भी कितने गुणा कराएंगे 2 का, तो ये हो गई बात। बोलोगे बात सही है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने मिल्क को मैंने नहीं छेड़खानी करी, तो मिल्क सेम होना चाहिए। मिल्क सेम के लिए यहाँ पे 7 का गुणा, मिल्क सेम के लिए यहाँ पे कितने गुणा कराएंगे 3 का गुणा। अब 7 का गुणा वहां पे कराया, 7 का गुणा यहाँ पे भी कराएंगे, 7 का गुणा यहाँ पे भी कराएंगे, 7 का नहीं यहाँ पे 3 का ना। अब लेकिन एक चीज आप फिर से ऑब्जर्व करना, रेशियो मैंने कहा ना मेंटेन, अब तो यहाँ पे 30 हो गया लेकिन यहाँ पे 10 है साथी, यहाँ पे तो 30 हो गया लेकिन यहाँ पे तो 10 ही बचा, तो यहाँ पे हमें 3 का गुणा फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि 6 पंचे 30, इसको मेंटेन करना है, यहाँ पे हम 3 से गुणा करा देंगे। अब देखो आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास 35 हो गया, वाटर में कोई छेड़खानी नहीं तो यहाँ पे 7 का गुणा, वहां पे 7 का गुणा तो यहाँ पे भी 7 का गुणा। बताओ ये टोटल है 14 यूनिट, ये टोटल हो गया 21 यूनिट, मैंने कितना ऐड कर दिया 7, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 7 यूनिट। कहोगे फिट बात। फिर मैंने देखा यहाँ पे तो है ये 35 यूनिट, ये हो गया 30 यूनिट, यानी 35 से 30 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 यूनिट।
5 यूनिट आ गई ना। हमसे कहा x प्लस वाई बताओ, यानी हमें टोटल कितना बताना है, 12 यूनिट बताना है। 12 यूनिट की वैल्यू सबसे पहले मैंने निकाल ली। हमसे कहा 30 लीटर दूध मैंने निकाला, ये कितना है टोटल, कहोगे 21। ये कितना हो गया, 3 दूना 6 चौको 24। मैंने कितना दूध डाला, 3 यूनिट। इन्होंने कहा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 120। राइट आंसर अपने पास 120 हो जाएगा। यही एक तरीका है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, और जब आपकी क्लियरिटी होगी ना, आप इसको जल्दी से कर दोगे अपने पास, उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये लिखा हुआ है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। ठीक, x लीटर दूध बर्तन में डाला जाता है, तब दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध, 3 लीटर पानी, अब की बार दोनों ऐड ऑन कर दिया, फिर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। समझना क्या है, हमारे पास मिल्क और वाटर है, कितने में, 7:3 के अनुपात में। कहा है x लीटर दूध डाला है, यहां से तो हमने दूध ही डाला, तब अनुपात कितना हो गया, 17:6 हो गया। अब इस मिश्रण में मैंने 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी डाला, तो अनुपात कितना हो गया, 5:2। हम देखो ये इसके बारे में हमें नॉलेज है, तो हम यहां से स्टार्ट कर लेंगे। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास 17 के था मिल्क, 17 के में से मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, बाकी मैं तो ऐसे कर दूंगा। 3.5 ये हमारे पास 6 के में से आपने 3 जोड़ा, कितना हो गया, 5/2। सॉल्व करेंगे, 17 दूना 34, 30, यानी कि 4 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, 15, 15 में से 7 गया कितना, 8। के का मान कितना आ गया, 2। सिंपल सा, के का मान 2, यानी के मैंने इसको माना था, ठीक, के का मान 2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कहोगे 34। ये कितना हो जाएगा, 2 यानी कि 12। ठीक, अब यहां पे आप बताओ, ये हमारे पास 12, लेकिन यहां पे कोई छेड़खानी, यानी ये भी 12 होना चाहिए, 4 का गुणा, ये भी 12 होना चाहिए, ये मतलब 4 गुणा इधर तो 4 गुणा इधर, ये कितना हो गया, 28। तो कह रहा बताओ कितना मैंने ऐड किया, 28 की चीज 34 हो गई, कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। 28 की चीज 34 हो गई, कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। तो ये हो गया इसका सटीक जवाब भाई। तो दोनों चीजें मैंने देख ली। अब एक और शानदार प्रश्न लिखा हुआ है, लैंग्वेज अगर आप पढ़ के सीख गए ना, मैथ को लिखना आ गया आपको, फिर मैथ आप कर ले जाओगे। कहा है दूध व पानी का मिश्रण है जिसमें मात्रा 120 लीटर है। ये हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण जिसमें 120 लीटर मात्रा है, जिसका 1/6 हिस्सा दूध है। यानी अगर मैं मिल्क की बात करूं 1 है, बाकी अगर वाटर की बात कर लूं तो 5, क्योंकि 6 में से 1 अगर मिल्क हो गया तो 5 हमारे पास वाटर होगा। कहा इसमें से 30 लीटर मिश्रण मैंने निकाल ली। अब यहां से मैंने 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया। आप एक बात ऑब्जर्व करना, यहां पे आई होप सबको सब पता होगा, अगर जैसे मेरे पास मिश्रण है जिस रेशियो में ये होता है, जैसे सपोर्टेड 1:3 में, यहां से मैंने कुछ एक निकाल दिया, तो ये जो बचेगा ना, यहां पे भी रेशियो मेंटेन ही रहेगा, रेशियो वही रहेगा। आप निकालो, आप रेशियो क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा जो बचेगा। ठीक, ये हो गया। हमसे कहा है, अब देखो ये हो गया, तो क्या कह रहा है, हमने 30 लीटर निकाला, इस मिश्रण में p लीटर दूध मिलाया। यहां पे जब मैंने 30 लीटर निकाल लिया है ना, 1/6 हिस्सा दूध है, हमने 30 लीटर मिश्रण निकाला, यानी 30 लीटर यहां से निकाल दिया। अब इस मिश्रण में p लीटर दूध मिलाया। अब यहां पे जाके जो मैंने ना p लीटर दूध मिलाया, जिससे दूध व पानी का अनुपात उलट गया। यहां पे मिल्क और वाटर कितना बचेगा बोलोगे निकालने के बाद, 1:5 बचेगा। इस पे मैंने p लीटर मिला दिया, p लीटर मिला दिया, दूध व पानी का अनुपात उलट गया, यानी अब कितना हो गया, 5:1 हो गया। फिर से कहा इसने, फिर हमने इसमें q लीटर पानी डाला, अब की बार हम q लीटर पानी मिला देते हैं, फिर से अनुपात उलट गया, यानी अब अनुपात कितना हो गया, 1:5 हो गया। सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा ना, कैसे मैंने काम किया, जैसे बोला वैसे मैंने लिख दिया। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको, ये 1:5 क्यों बचा, क्योंकि निकालने के बाद भी उतना ही रेशियो रहता है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया, तो मिल्क तो बराबर होगा, तो यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे भी कितने गुणा, 5 का गुणा। ठीक है, अब साथी यहाँ पे तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं बैकवर्ड चल रहा हूँ, बैकवर्ड चीजें निकाल रहा हूँ, तो ये चीज हो गई ना। अब इधर क्या बचता है, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये 1 रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास ये ऐड किया, तो यहाँ पे तो ये बराबर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 5 करना पड़ेगा। अब देखो ये 5 गुणा 5 25, इसको मेंटेन करना है, तो यहाँ 5 से गुणा फिर से कराना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से गुणा में फिर से कराना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ के चलना, क्योंकि हमें रेशियो मेंटेन करना है। अब ये 5 और ये 1 बराबर हो गए। अब देखो हमारे पास हमने P कितना मिलाया, Q कितना मिलाया। अब देखो 1 था, 25 हो गया, तो P का मान कितना आ गया, 24 यूनिट।
यहाँ पे 5 था, ये 125 हो गया, तो Q का मान कितना आ गया हमारे पास, कहोगे 120 यूनिट। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है Q माइनस P, तो 120 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 120 में से 20 96 96 बचा। अब आप एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, देखो ये 5 एक कितना है, 6 यूनिट, ये है ना टोटल 6 यूनिट, मैं इधर लिखता हूँ 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 120 था, 30 निकल गया, कितना बचा 90, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 96 गुणे 15 करोगे, 1350 में से 90 जोड़ोगे, 1350 में से 90 जोड़ोगे, 1440 राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने करवा दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, और मुझे अच्छा लगेगा मैं और करवा दूंगा। प्रशांत मैथ्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ से मिल जाती हैं, जिससे आप पीडीएफ से इसकी रिवीजन कर सकते हो, और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा दूंगा। ये मैं 60 डोज आपको कंप्लीट करवा दूंगा, थोड़ा सा आप सभी पेशेंस रखो। जो हर कोई कहता हो ना ये वाला टॉपिक करा दो, ये वाला टॉपिक करा दो, मेरे दोस्त आप कमेंट कर दिया करो बस, वो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं वो टॉपिक बिल्कुल कवर करा दूंगा मेंस के पहले। अब एक साथ तो ऐसा नहीं कि आपकी भी सुन लूंगा, उनकी भी सुन लूंगा, सबकी सुन लूंगा, पेशेंस रखो, हर एक कंसेप्ट पे वीडियो आ जाएगी। 60 डोज मैथ रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पढ़ा है, सब कुछ चीजें हैं, आपको क्विकली रिवीजन हो जाएगा इन सीरीज से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।